So hello students, this is Rishabh from Kanika's Nursing Academy and today we are here to discuss the current affairs from 11th of August till 20th of August. Okay, so let's start with the current affairs. So जो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है दैट इज मनीषा कल्याण, ठीक है, एंड सुनील छेत्री, इनको अभी मिला है AIFF फुटबॉलर्स के लिए अवार्ड, ठीक है, अवार्ड ऑफ द ईयर। अब AIFF की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे, मनीषा कल्याण एंड सुनील छेत्री, ठीक है। दोनों को 2021-2022 के लिए AIFF फेडरेशन की तरफ से फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज दैट इज केरलाज संगीता अभियान, ठीक है। दिस इज एन अभियान, ठीक है, वन द वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 बाय JCIHK। अब JCIHK की फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ द सेम इज जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग, ठीक है। सो इसकी तरफ से अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? केरला का एक अभियान है, नाम है उसका संगीता, ओके, संगीता अभियान, ठीक है। सो थोड़ा सा देखते हैं इसको डिटेल में। केरला बेस्ड एंटरप्रेन्योर संगीता अभियान, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ eveworld.com, ठीक है। सो इसको मिला है ये अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अभी आपको पता है 22nd एडिशन हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स का भी रिसेंटली। कहाँ पे हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा भी हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो याद रखना कि ये 22nd एडिशन है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये हर 4 ईयर में कंडक्ट करी जाती हैं, ठीक है। और इस बार का जो एडिशन हुआ है ये हुआ है बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है, ओके। सो इंडिया की जो इसमें रैंक रही है दैट इज 4th रैंक एंड इंडिया ने क्वाइट गुड परफॉर्म, ठीक है। इंडिया परफॉर्म क्वाइट वेल एंड यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग दैट ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे रैंक 1st अचीव करा है एंड 2nd रैंक पे इंग्लैंड, ठीक है। एंड इंडिया का जो पोजीशन थी दैट वाज 4th पोजीशन, ओके। सो अभी एक और न्यूज आ रही है दैट इज सेरेना विलियम्स, इन्होंने अनाउंस करी है रिटायरमेंट, ठीक है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं? शी बिलोंग्स टू टेनिस, ठीक है, टेनिस खेलती हैं और यूएसए की तरफ से खेलती हैं। आपको एक और चीज याद रखनी है, शी इज द ओनली टेनिस प्लेयर इन द हिस्ट्री, ठीक है, जिसने की 23 ग्रैंड स्लैम्स। ग्रैंड स्लैम्स क्या होते हैं? विंबलडन, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया। सो इनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम्स। सो शी इज द ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस आई कैन से, जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? मेन कैटेगरी में राफेल नडाल, जिन्होंने अभी तक 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया के जो फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट हैं, मतलब अभी थे, ठीक है, इनका नाम है PV कामराज, ठीक है। सो अभी इनकी डेथ हो चुकी है। सो आपको पूछ सकते हैं कि PV कामराज कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? सो ही वॉज एन एथलीट, ठीक है। एक 4x400 की रेस होती है जिसमें 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 400 मीटर, ठीक है। सो ईच पर्सन 400 मीटर कवर करता है, फिर वो रिले पास करता है नेक्स्ट पर्सन को। सो उसका ये पार्ट थे। चलो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। ब्रावो यादव, ठीक है, जो कि बायोग्राफी है कारगिल हीरो योगेंद्र सिंह यादव। आपको पता है ही इज परमवीर चक्र रेसिपिएंट, ठीक है। सो योगेंद्र सिंह इनका नाम है और इन्हीं के ऊपर बनाई गई है वो बायोग्राफी इनकी, ब्रावो यादव, ओके। देखते हैं इस न्यूज को। किसने बनाई है, लिखी है बायोग्राफी है दीपक सिंह, ठीक है, जो कि फेमस कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। इन्होंने लिखी है ये बायोग्राफी ब्रावो यादव, जर्नी ऑफ ऑनररी कैप्टन, ठीक है, ऑनररी कैप्टन सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जो कि इंडिया के यंगेस्ट परमवीर चक्र रेसिपिएंट हैं, है ना। सो याद रखेंगे इसको, ठीक है। परमवीर चक्र इनको मिला है, योगेंद्र सिंह इनका नाम है और किसने ये बायोग्राफी लिखी है? दैट द नेम ऑफ दैट पर्सन इज दीपक सिंह। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो एक तो ये वर्ल्ड लायन डे 2022, ठीक है, ये अगस्त 10 को ऑब्जर्व किया गया है। मींस एवरी ईयर वी ऑब्जर्व अगस्त 10 एज वर्ल्ड लायन डे। याद रखेंगे, कुछ ज्यादा है नहीं इस न्यूज में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, क्योंकि डेज इंपॉर्टेंट है, सो आपको याद रखने हैं डेज।
ओके, सो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो ये भी सेम डे पे आता है 10 अगस्त, ठीक है, 2022 को ऑब्जर्व किया गया है. एंड यू हैव टू रिमेंबर द थीम ऑफ द पर्टिकुलर डे एज वेल, एंड द थीम इज बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड. ठीक है, ओके, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड. सो हमारी एक नेक्स्ट न्यूज है, दैट इज इसरो ने अनवील करा है इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम. ठीक है, और इसका नाम है स्पार्क. सो आपको पूछ सकते हैं कि स्पार्क क्या है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है और किसने इसको लॉन्च करा है, एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इसरो. और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एस सोमनाथ जो कि करंट चेयरमैन है इसरो के, याद रखेंगे आप. ठीक है, इससे पहले के सिवन थे. सो आपको याद रखना है कि एस सोमनाथ जो आज के टाइम पे चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के. ओके, स्पार्क की फुल फॉर्म देख लो, द स्पेस टेक पार्क. मतलब फुल फॉर्म तो क्या ही है इसकी, जो पूरा इसका एक यू कैन से एजेंडा है, या जो कि पूरा नाम है स्पार्क द स्पेस टेक पार्क. ठीक है, इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम है. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो ICCR डिस्टिंग्विश्ड आइडियोलॉजिस्ट फॉर 2021 अवॉर्डेड. ठीक है, टू किसको, कैनेडियन स्कॉलर जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो ICCR ने एक अवार्ड दिया है किसके लिए, डिस्टिंग्विश्ड आइडियोलॉजिस्ट. ठीक है, फॉर 2021 के लिए, और नाम है उस पर्सन का जेफरी. ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं इसी न्यूज पे. सो जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, कविंद्र ऋषि, कैनेडियन स्कॉलर एंड फाउंडर ऑफ द VASA मींस वैदिक एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, जिनको अभी अवार्ड दिया गया है किसकी तरफ से, ICCR. और ICCR की फुल फॉर्म क्या है, द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस. ओके, तो बस नाम याद रखना है किसका आपको, तो जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम याद रखना है, किसने इनको अवार्ड दिया है, ICCR ने अवार्ड दिया है. और कौन सा, किसके लिए, फॉर डिस्टिंग्विश्ड आइडियोलॉजिस्ट. ठीक है, फॉर 2021. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो जस्टिस उदय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो प्लीज. सो जस्टिस उदय उमेश ललित, जिनको भी अपॉइंट करा गया है 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, और इन्होंने मतलब 27 अगस्त को ये ओथ लेंगे. ठीक है, सो देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्या है इस न्यूज में. ठीक है, जस्टिस उदय उमेश ललित, ठीक है, अब ये एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभालेंगे. ठीक है, और इनको कौन आपको पता ही होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. ठीक है, सो इनको अपॉइंट करा गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी चंद्र मुर्मू. शी इज दी आई कैन से फर्स्ट ट्राइबल. ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. देखिए, नीतीश कुमार ने ओथ ली है अभी बिहार के CM के तौर पे, एंड तेजस्वी यादव ने डेप्यूटी CM की वहां पे पोस्ट संभाली है अभी. ठीक है, फॉर्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर, ठीक है, कायरन पोलार्ड, आई एम प्रीटी मच श्योर आपने काफी लोगों ने नाम सुना होगा इनका, कायरन पोलार्ड. ठीक है, ये बने हैं फर्स्ट एवर पर्सन टू प्ले 600 T20 मैचेस. सो इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन कि who is the first player who has played 600 T20 matches, and the name for the same should be कायरन पोलार्ड. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. देखिए, अब ये है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, एंड एम्पावरमेंट ये नाम है इस मिनिस्ट्री का. ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च करा है क्या, एक इनिशिएटिव. द नेम ऑफ द सेम इनिशिएटिव इज स्माइल 75. ठीक है, अभी किसके रिगार्डिंग है देख लेते हैं थोड़ा सा. स्माइल 75 जो इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है एट अ शेल्टर होम. ठीक है, यह है रेन बसेरा. ठीक है, नियर निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन. कहाँ पे है ये, न्यू दिल्ली में है, पता ही होगा आपको, एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव. ठीक है, और स्माइल इज एन एक्रोनिम फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. ठीक है, सो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि स्माइल 75 किसने लॉन्च करा है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है. द नेम फॉर द सेम इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. इंपॉर्टेंट न्यूज है. ठीक है, क्योंकि आप नेशनल पार्क्स पढ़ते हो ज्योग्राफी में, सो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है न्यूज. दैट अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व बिकेम 5th एलिफेंट रिजर्व इन तमिलनाडु. सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में है. या आप पूछ सकते हैं कि अगस्त्य मलाई
बेसिकली कौन से एनिमल के लिए, उनको कौन से एनिमल को कंजर्व करता है या प्रोटेक्ट करता है, सो नेम फॉर द सेम इज एलिफेंट। ओके, तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस इतना याद रखना कि अगस्त्यमालाई तमिलनाडु में है एंड दिस इज द सेम फॉर लाइक दिस नेशनल पार्क इज फॉर एलिफेंट रिजर्व और एलिफेंट कंजर्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। एशिया का लार्जेस्ट CBG मीन्स कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो कि अभी स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नाम तो सुना होगा शायद मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। सो संगरूर पंजाब में है और यहाँ पे एशिया का, याद रखना, एशिया का बिगेस्ट कौन सा प्लांट, ये है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कहाँ पे स्टार्ट करा गया है, संगरूर में, ठीक है। इतनी ही न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए, फोर्ब्स एक रिपोर्ट है जो डिसाइड करती है, कुछ एक फैक्टर्स को कंक्लूड करती है, देन डिसाइड करती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या कौन से लोग हैं जो कि आज के टाइम में वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं एज पर देयर नेट कैपिटल। सो एशियाज 200 बेस्ट, ठीक है, बेस्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी कंपनीज हैं या फर्म्स हैं, अंडर अ बिलियन 2022 रैंकिंग, इंडिया की जो उसमें रैंक है दैट इज 4th, ठीक है, विद 24 फर्म्स। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने इस बार चाइना को सक्सीड करा है, मीन्स जो चाइना के 22 फर्म्स हैं, ठीक है, और इंडिया की कितनी फर्म्स हैं, 24, मीन्स चाइना इंडिया से पीछे है इस बार। ओके, तमिलनाडु की पुलिस, इसको अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट्स कलर बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीधा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, एक तो ये आ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, सो योर आंसर शुड बी वेंकैया नायडू एज ऑफ नाउ, ठीक है, अभी तो अपॉइंट हो जाएंगे अभी, ठीक है, नए वाइस प्रेसिडेंट। तमिलनाडु की पुलिस को अवार्ड दिया गया है कौन सा, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। राकेश झुनझुनवाला, जिनका निक नेम है इंडियाज वॉरेन बफेट, ठीक है। अब वॉरेन बफेट कौन है, वॉरेन बफेट जो हैं ये हैं एक इन्वेस्टर, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। आप याद रखेंगे कि ये राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, इनको इंडिया का वॉरेन बफेट निक नेम आ सकता है कि किसको बोला जाता है, द नेम फॉर द सेम शुड बी राकेश झुनझुनवाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इंट्रोड्यूसेस रोशनी, इंडियाज फर्स्ट सलाइन वाटर LED लैंप, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि रोशनी क्या है, रोशनी रिलेटेड टू, ठीक है, सो इट रिलेटेड टू LED लैंप जो कि इंडिया का है फर्स्ट सलाइन वाटर LED लैंप। ओके, बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। किसने इसको इंट्रोड्यूस करा है, द नेम फॉर द सेम शुड बी जितेंद्र सिंह। कौन सी मिनिस्ट्री से है, लाइक ये यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया को बैन कर दिया गया फीफा की, ठीक है, फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया, ठीक है। फीफा क्या है, फीफा एक फुटबॉल के रिगार्डिंग एक कंपटीशन होता है, ठीक है, और फीफा के हेडक्वार्टर कहां पे है, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ल्यूसेन, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है, याद रखेंगे, ठीक है। और आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री को फीफा ने अभी बैन करा है, ठीक है, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के होस्टिंग, मतलब इससे बाहर कर दिया, ठीक है, होस्टिंग राइट से इंडिया को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। व्लादिमीर पुतिन बायोग्राफी, ठीक है, क्या नाम है बायोग्राफी का, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। इसको किसने ऑथर करा है, फिलिप, ठीक है, सो नाम याद रखेंगे, फिलिप शॉर्ट ने इसको ऑथर करा है, ठीक है। देखो नाम से ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन में कि पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसकी बायोग्राफी, ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है, द बायोग्राफी फॉर द सेम इज फॉर पुतिन, बट किसने ऑथर करी है दैट इज इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ फॉर द सेम शुड बी फिलिप शॉर्ट। ओके, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सो यू कैन चेक इट आउट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के केविन ओब्रियन अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। क्वेश्चन सीधा यहां से बन सकता है कि केविन ओब्रियन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आयरलैंड से, और किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, वो स्पोर्ट है क्रिकेट। ओके, सो आयरलैंड की कैपिटल क्या है, आयरलैंड की कैपिटल है
डबलिन। ओके, कैपिटल्स एंड करेंसीज पे क्वेश्चन आता है, मोस्टली कैपिटल पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। जो भी करंट में न्यूज में है कैपिटल या कंट्री, मतलब कंट्री जो भी न्यूज में रहेगी उस पर आपको फोकस करना है और उसकी कैपिटल आपको याद करनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो इंडिया एंड मलेशिया ने कंक्लूड करी है 4 डे बायलैटरल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, याद रखना एयर एक्सरसाइज है और नाम है इसका उद्र शक्ति। ठीक है, कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है फिर से याद करेंगे, इंडिया एंड मलेशिया। उद्र शक्ति इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज और ये है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे, मलेशिया की कैपिटल क्या है? द कैपिटल फॉर द सेम इज कुआला लंपुर। ओके, कुआला लंपुर मलेशिया की कैपिटल है। ठीक है, और इनके बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है, एयर एक्सरसाइज है, नाम है उद्र शक्ति, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में हुई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज स्कॉटलैंड बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल। ठीक है, सो एक as you are preparing for the nursing examination, so it is important for you to focus on such kind of news. ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में this is the first country, can you imagine, this is the first country, ठीक है, जिन्होंने पीरियड्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्री करा है सभी के लिए। ओके, एवरीवन, फॉर ऑल। The Scotland government became the first country in the world to legally protect the right to access free period products by passing law। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। एक और चीज याद रखेंगे, कैपिटल जो है किसकी? स्कॉटलैंड की, फॉर द सेम इज एडिनबर्ग। ठीक है, कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड इज एडिनबर्ग एंड द करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज अ वेरी यूनिक करेंसी। ठीक है, ज्यादा कंट्रीज में है नहीं, बट जिनकी है वो कंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाउंड स्टर्लिंग स्कॉटलैंड की करेंसी है और स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है दैट इज एडिनबर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। देखिए, फॉर्मर इजरायली पीएम, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहूज मेमोयर मींस बायोग्राफी, यू कैन से बीबी माई स्टोरी सेट टू बी पब्लिश्ड। सो पूछा जा सकता है, बीबी माई स्टोरी इज द मेमोयर ऑफ विच पर्सन, एंड द नेम फॉर सेम इज बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, अब देखो, बेंजामिन नेतन्याहू, अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ठीक है, हैज पेन्ड हिज मेमोयर टाइटल्ड बीबी माई स्टोरी व्हिच इज सेट टू बी पब्लिश्ड इन नवंबर 2022। ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि बीबी, ठीक है, माई स्टोरी किसकी मेमोयर है? द नेम फॉर द सेम इज बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। देखो, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडियाज फर्स्ट पोर्टल ऑन अरेस्टेड। देखो, इंडिया का फर्स्ट ऐसा पोर्टल बना है जो अरेस्टेड नार्को के ऑफेंडर्स हैं। नार्को मीन्स जो नार्कोटिक्स के इलीगल काम में है या लीगल कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, नार्कोटिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके लिए पोर्टल बना है क्या? निधान। ठीक है, जो कि अभी जस्ट ऑपरेशन में आ चुका है। ठीक है, सो निधान की फुल फॉर्म देखेंगे एक बार, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन, ठीक है, अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। ठीक है, सो निधान आपको याद रखना किसके रिगार्डिंग है? ये नार्को ऑफेंडर्स के रिगार्डिंग है एक पोर्टल। ओके, बस इतना ही बनेगा इसमें क्वेश्चन। चलिए, ओके, सो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, गोवा बिकम्स फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इन कंट्री। सो गोवा कौन सी स्टेट, फर्स्ट स्टेट बनी है किसके रिगार्डिंग? हर घर जल एक मिशन स्टार्ट करा है, मतलब करा था इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, कि हर घर कनेक्शन होना चाहिए वाटर का, टैप। ठीक है, सो गोवा ने ये फीट अचीव करा है रिसेंटली, इसको सर्टिफाइड स्टेट बना दिया गया है, जिसने ये टारगेट अचीव कर लिया है कि हर घर जल योजना वाला। ठीक है, एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। आपको पता होगा, मैंने बताया भी था जिन्होंने मेरी क्लासेस लगवाई होंगी, कि दादरा एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव, इन दोनों को मिला के एक ही यूटी बना दिया गया है। डोंट गेट कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन। ठीक है, बिकम्स फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड यूटी, जो कि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी है। बात करूं स्टेट की हर घर जल योजना वाली, जिसने अचीव करी है ये फीट, द स्टेट नेम इज गोवा। एंड बात करूं यूटी की, एंड द यूटी इज दमन एंड दीव प्लस दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज हमारी है, इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, इन्होंने रिलीज करी है बुक
मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया, मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया। ठीक है, याद रखिए कि इंडिया का जो मिलिट्री में लाइक आर्मी में सुप्रीम जो कमांडर यू कैन से लाइक जो हेड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्मी चीफ। ठीक है, ऑब्वियसली तो याद रखेंगे कि उसके रिगार्डिंग कोई बुक आई है तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो आप कि आर्मी के रिगार्डिंग है तो टॉप जो आर्मी का मेन हेड है उसने लिखी होगी। ठीक है, सो मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया, अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑथर्ड बाय मेजर जनरल यशमोर, ठीक है, जो कि रिटायर हो चुके हैं, एंड लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, ये भी रिटायर हो चुके हैं। पब्लिश किसने करी है? KW पब्लिशर्स ने, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि किसने ये रिलीज करी है। ठीक है, ये है आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है, और किसने इनकी हेल्प करी है साथ में? ठीक है, ऑथर किसने करी है? मेजर जनरल यशमोर प्लस लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह। ओके, सो हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर है दैट इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2022, जो कि ऑब्जर्व करा गया है 19 अगस्त को। इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, लाइक जो भी डेज हैं, ठीक है, उनको याद रखेंगे अच्छे से। कोई थीम आती है कोई इंपॉर्टेंट, उसको भी याद रखेंगे। सो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करा जाता है 19 अगस्त। ओके, सो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज होती है समाप्त। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड प्रीटी मच श्योर कि आप इन वीडियोस को देख रहे होगे। ठीक है, यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दीज वीडियोस, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।